गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यूकेपीएससी अपर सबऑर्डिनेट के लिए 28 दिसंबर तक फॉर्म की जो विंडो है वो खुली है। जो भी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहता है उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। टेस्ट 2 है, प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कल एक प्रश्न पूछा था, देखिए कल टेस्ट के एंड में एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति यानी ट्राइब उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? जौनसारी, थारू, राजी, बादी। इसका आंसर है बादी। ठीक है। कौन सी जनजाति, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, थारू उत्तराखंड में पाई जाती है, राजी उत्तराखंड में पाई जाती है, बादी जनजाति नहीं है। ठीक है, बादी ट्राइब नहीं है, बादी है अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति है, पाई तो उत्तराखंड में जाती है लेकिन अनुसूचित जाति है। यहाँ पूछा जनजाति, मतलब ट्राइब की बात पूछी है, तो ट्राइब है ही नहीं, बादी। ठीक है, वो तो जाति है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, और ये वाला इनकरेक्ट है। बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू, राजी ये उत्तराखंड की मुख्य जनजातियाँ हैं। और इससे रिलेटेड प्रश्न अभी 12 तारीख को पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में रखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? कल का अगर टेस्ट किसी ने देखा हो तो पिथौरागढ़ तो 2-3 बार हो गया था। ठीक है, और याद भी हो गया होगा 1960 में। टिहरी जो है वो 1949 का है। अल्मोड़ा, नैनीताल 1891 के हैं। तो बताइए कौन सा पहला आएगा? ये 1960 का, ये 1949 का, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। पिथौरागढ़ 1960 का, ये भी हट जाएगा। फिर अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उसके बाद 1949, फिर 1960, 1960, 1949, ये भी हट जाएगा। तो इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, सबसे पहले अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पिथौरागढ़। वैसे सबसे पहले जो जनपद स्थापना वर्ष है उत्तराखंड में, सबसे पहले वो है 1817 में देहरादून। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है? 1840 में पौड़ी। तो देखिए अल्मोड़ा 1891, नैनीताल 1891, उसके बाद टिहरी 1949, फिर पिथौरागढ़ 1960। इसके अलावा कोई भी सही विकल्प नहीं बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जिले का नाम और ये है तहसील का नाम। रानीखेत तहसील अल्मोड़ा में, रामनगर तहसील नैनीताल में, कालाढूंगी तहसील पिथौरागढ़, कर्णप्रयाग तहसील चमोली में। कोई इनकरेक्ट है क्या? रानीखेत तहसील अल्मोड़ा सही है, रामनगर तहसील नैनीताल सही है, कालाढूंगी तहसील भी नैनीताल जनपद में ही है, तो गलत है, पिथौरागढ़ नहीं है, और चमोली कर्णप्रयाग में। तो कालाढूंगी तहसील नैनीताल जनपद के अंतर्गत ही है, पिथौरागढ़ के नहीं। नैनीताल जनपद के अंतर्गत आने वाली तहसील देखें तो हल्द्वानी है, नैनीताल, रामनगर, कालाढूंगी, बेतालघाट, लालकुआ, धारी और कुशिया कटोली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यूकेपीएससी अपर सबऑर्डिनेट के लिए तहसीलें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ ठीक है, शहर हो गए या नगर हो गए या इनको कस्बा समझ लीजिए, कौन कहाँ है, किस जनपद में है, ये तो मिलान करने के लिए पूछ ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन चमोली जनपद में नहीं है? चमोली जनपद में जोशीमठ है, गैरसैंण भी है, कर्णप्रयाग भी है, लेकिन श्रीनगर नहीं है, क्योंकि श्रीनगर जो है वो पौड़ी जनपद में है। उत्तराखंड में कितने जिले? 13 जिले। कितने डिवीज़न? 2 डिवीज़न, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग उत्तराखंड में कहाँ किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग उत्तराखंड में केदारनाथ में किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 1820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया था? केदारनाथ में। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए जितने भी अदर स्टूडेंट, मतलब अदर स्टेट वाले जो यूकेपीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किया है जिन्होंने, तो उत्तराखंड का अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि इसमें सवालों की संख्या अधिक होती है
यूपी उत्तराखंड वाले। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुमाऊं क्षेत्र में कल्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 में चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? कुमाऊं क्षेत्र पर कल्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? बताइए। रूपचंद, बलदेव कल्याण, बाज बहादुर चंद या फिर थोहर चंद? थोहर चंद के नेतृत्व में। ठीक है, ए है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान में सिंधी भाषा जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो भारत का 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, और इसमें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन हुआ, एक भाषा और जोड़ी गई, वो थी सिंधी, तो 15 हो गई। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 और जोड़ी गई, तो हो गई 18। और एक हुआ था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा जोड़ी गई। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 18 और 4 22, और तब से अभी तक 22 ही बनी हुई हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। अनुच्छेद 21 से प्रावधान करता है आवश्यक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों। बताइए क्या है इसका आंसर? अनुच्छेद 21A आवश्यक शिक्षा का प्रावधान करता है, ना व्यावसायिक ना उच्च शिक्षा। तो इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ी हो तो अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई है कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, और यह प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। और यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शामिल किया गया संविधान में। इंपॉर्टेंट है, अलग से प्रश्न बनाता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है? 21, 20, 19, 15। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, और 15 में किसी के मूल, उसके वंश, उसके धर्म, उसकी जाति, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 में यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के कितने अधिकारों की गारंटी देता है? बताइए कितने अधिकारों की गारंटी देता है? पूछना चाह रहा है कि अनुच्छेद 19 में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 या 7? 6 या 7? 6। तो अनुच्छेद 19 सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है, और वो कौन से अधिकार हैं? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ठीक है, आबाद संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बिना बाधा के, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार, और निवास करने का अधिकार। इसमें एक स्टेटमेंट बनाकर पूछता है वो कि हड़ताल करने का अधिकार है या नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार या हड़ताल पर जाने का अधिकार, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। ये 6 के 6 हैं, 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। और ये जो 6 के 6 है ना, ये केवल भारतीयों के लिए हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 में है, ये केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के नहीं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? ये प्रश्न 12 तारीख को अभी लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी उत्तराखंड की, उसमें पूछा गया था। जीएसटी परिषद प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो राष्ट्रीय विकास परिषद है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, तो वर्तमान में निर्मला सीतारमन हो गई।
तो जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता की जाती है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य जैसे कि केंद्रीय राज्य मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। इसका पूरा नाम है जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो है 1 जुलाई 2017 से 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था इसको। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? गौरा देवी नहीं है, सरोजनी नायडू नहीं, रानी कर्णावती। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गोरखा ने कुमाऊं को कब जीता था? गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था 1790 में। ठीक है, गोरखों सही होगा। तो गोरखों ने कुमाऊं को 1790 में जीता। इसके बाद गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण जो है, कुमाऊं को जीतने के बाद अगले ही वर्ष ये गए गढ़वाल की तरफ अग्रसर हुए 1791 में, और इस आक्रमण में लेकिन वो पराजित हो गए। उसके बाद गोरखों को गढ़वाल पर जो है कब स्वतंत्रता मिली, मतलब कब उनको अधिकार हो गया उनका? 1803 में राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में उनको विजय प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चंदों और मुगलों के संबंध होने की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है कि चंदों और मुगलों में संबंध था? बाबरनामा जहांगीरनामा से नहीं, आईन अकबरी हुमायूंनामा से नहीं, शाहनामा और जहांगीरनामा से। ठीक है, शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। तो शाहनामा और जहांगीरनामा से जानकारी मिलती है कि चंदों और मुगलों में संबंध था। बाकी चंद वंश की बात हो रही है, तो चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम याद रखिएगा, बाज बहादुर चंद। और चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? गाय। नंबर 14 पर आ जाइए। 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? ये प्रश्न अभी लोअर पीसीएस में 12 तारीख को पूछा गया है। इसका नाम है बलदेव कल्याण चंद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था? किसने दिया था? कनकपाल, अजयपाल, पृथ्वीपति शाह। कौन सा परमार शासक था जिसने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शाह को संरक्षण दिया था? पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अगर बात अजयपाल की करें, क्योंकि बी में अजयपाल का नाम लिखा है, ठीक है, अजयपाल के बारे में बात करें तो अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और उसके बाद देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। अलग से प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ अपनी राजधानी और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की? तो अजयपाल ने। और चंद्रपुरगढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो कनकपाल जो सी में दे रखा है उसने परमार वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद, बाज बहादुर चंद, बलदेव कल्याण चंद या थोहर चंद? चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। नंबर 17 पर आ जाइए। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? मल्ला महल के किले का निर्माण जिस चंद शासक ने कराया था उसका नाम है कल्याण चंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था किसने? अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? राजा भीष्मचंद ने। किसने? राजा भीष्मचंद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया था? ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग बनाया गया था कब? वर्ष 1902 में।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था? उनका नाम बता दीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। कालू सिंह मेहरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 21 पर आ जाइए। कुमाऊं पर गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासन कितने वर्षों तक चला? देखिए, कुमाऊं पर गोरखों का अत्याचार पूर्ण शासन चला था 25 वर्ष तक, ठीक है, और गढ़वाल पर 10.5 वर्ष तक, 10.5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी वर्ष 1916 में, और इसी वर्ष ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे भी थे। इसके बाद कुछ वर्षों के बाद इन्होंने और जवाहरलाल नेहरू ने उत्तराखंड के और कई क्षेत्रों का भ्रमण किया। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वर्ष 1916 में देहरादून की यात्रा की थी। उसके बाद वर्ष 1929 में गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, उसके बाद गए वो भवाली, फिर ताड़ी खेत आए, फिर अल्मोड़ा, बागेश्वर और उसके बाद कौशानी आदि स्थानों की यात्राएं की उन्होंने, और वहाँ पर राजनीतिक सभाएं की। इसके बाद जो है इसी साल 1929 में ही 16 से 24 अक्टूबर तक उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र की यात्राएं की, यानी जून से जुलाई तक वो उन्होंने यात्राएं की कुमाऊं क्षेत्र की। उसके बाद अक्टूबर महीने में गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा पर निकले वो। कुछ चीज़ें इनसे जुड़ी हैं, जैसे कि कौशानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और कौशानी जो है वो उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? वो बागेश्वर में, याद रखिएगा। और ये प्रश्न अभी 12 तारीख को उत्तराखंड लोअर पीसीएस में पूछा गया है। मैच करने के इसके सामने कौशानी के पिथौरागढ़ लिखा था, गलत है, क्योंकि कौशानी तो बागेश्वर जनपद में है, पिथौरागढ़ में थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? हुआ कब था ये कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन? 1919 में। इसमें उत्तराखंड गढ़वाल के जिन 2 नेताओं ने भाग लिया था उनके नाम हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल, ऑप्शन नंबर बी। तो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन वर्ष 1919 में हुआ था, और उत्तराखंड गढ़वाल के अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल नामक 2 नेताओं ने इसमें भाग लिया था। नंबर 24 पर आ जाइए। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने 78 गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से सत्याग्रहियों में, ठीक है, सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे। आपको निम्नलिखित में से बताना है कि उन 3 व्यक्तियों में कौन सा एक व्यक्ति नहीं शामिल था। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोविंद वल्लभ पंत गोरख वीर खड़क बहादुर। तो वर्ष 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति भी शामिल थे। उनके नाम है ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरख वीर खड़क बहादुर, और जो शामिल नहीं थे गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान वर्ष 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्री दत्त पांडे, ज्वाला दत्त जोशी और देव सुमन। बद्री दत्त पांडे है ये। देखिए, इसका आंसर है श्रीदेव सुमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। और आज के लिए एक प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में प्रवाहित नहीं होती है? भागीरथी नदी, पिंडर नदी, काली नदी, बैगई नदी।